अम्बेडकर की जयंती पर आज सभी उनको माल्यार्पण करने के लिए आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास जी भी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। सर, आज अम्बेडकर जी की जयंती है, आप सब लोग माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम तय किया था और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने आज ये संकल्प किया है कि बाबा साहब ने जो 2 साल 11 महीने 5 दिन में संविधान लिखा था, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हमें अगर कोई कुर्बानी करनी पड़ेगी तो हम वो कुर्बानी करने के तैयार हैं। हमने आज संकल्प किया है कि जब तक दलितों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक हमारा ये आंदोलन, संघर्ष जारी रहेगा। सपा की सरकार में यह हमेशा समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का और दलितों का सम्मान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं। प्रयागराज में दलित को जो है सरेआम जला करके मार दिया गया और लखनऊ प्रदेश की राजधानी में बीकेटी में बाबा साहब की मूर्ति लगाने वालों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस छोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, केवल बाबा साहब का सम्मान और उनको उनका हक दिलाने का काम हम लोग करते हैं। वक्फ बिल को लेकर के भी तमाम चीज़ें चर्चाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगर पिछली जो सरकारें हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या अन्य जो दल हैं, अगर उन्होंने मुसलमानों को सही सम्मान, सही तरीके से उनके लिए काम किया होता तो मुस्लिम युवा पंचर नहीं बना रहे होते। पर आज की तारीख में जिस तरीके से वक्फ का जो सही उपयोग, अब जो हमने संशोधन किया है, उससे वक्फ का सही उपयोग होगा और मुस्लिम युवा जो है वो अच्छे से काम धाम कर सकें। भाजपा की सरकार ने जो वक्फ बिल लागू किया है, उसके पीछे वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करना है, अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाना है और जनता को मुख्य मुद्दे से भटकाना है। इस वक्फ बिल के माध्यम से भाजपा गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करके पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम करेगी। एक आज देश में केवल 4 लोग सरकार चला रहे हैं, 2 लोग सरकार में बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। उन्हीं एक बड़े पूंजीपति की बम्बई में 10,000 करोड़ रुपए की कोठी है, वो वक्फ ज़मीन पर है। उनकी कोठी को बचाने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको लेकर के जो बात कही कि अगर उनके लिए सही काम होता तो आज पंचर ना बना, और इस तरह की बात कहना, ये लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पंचर बनाने का काम तो हिंदू भी कर रहे हैं, दलित भी कर रहे हैं, गरीब लोग कर रहे हैं। इन गरीबों को उठाने के लिए सपा ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। भाजपा ने कहा था कि गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा, 10 साल में किसी के पास आया क्या? भाजपा ने कहा था महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है, जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो रविदास मेहरोत्रा जी को सुन रहे थे, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करी, चाहे वो अम्बेडकर का मुद्दा हो या फिर वो वक्फ बिल का मुद्दा हो, और जो भी, चाहे अम्बेडकर के सम्मान की बात हो या जिस तरीके से वक्फ बिल लाया गया, उसको लेकर उनका ये कहना है कि वक्फ बिल कुछ लोगों को ज़मीन देने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई हैं और वो उनकी मुखालफत करते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, वीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.